देश रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पावन जन्म दिवस की 131वीं जयंती ग्राम पंचायत खनोड़ा जिला बाड़मेर में हर्षोल्लास से मनाई गई। वक्ताओं ने बाबा साहब के मिशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बात करते हुए बाबा साहब के 3 मंत्र शिक्षक बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को गहराई से अपने जीवन में उतारने के लिए बात कही। आयोजन में सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य विष्णु कुमार लोहिया ने कहा कि भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में लोगों ने उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया, उनकी उपलब्धियों को और उनके विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक योगदान पर चर्चा की गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि दिग्गज अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहेब संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि भेदभाव वाली जाति व्यवस्था की प्रखर आलोचना करने और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले योद्धा के रूप में भी जाने जाते थे। सभा को संबोधित करते हुए मनी जय इंडिया समाचार पत्र के प्रधान संपादक किशन गोयल ने कहा कि बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरित होकर समाज को नई दिशा व दशा देने के संकल्प के साथ समाज से मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के माध्यम से बाबा के कदमों पर चलने का व उनके विचारों को घर घर पहचानने का कार्य करने का लक्ष्य लिया है। उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन करते हुए कार्य करेंगे। इस मौके पर व्यवस्थापक टिकमा राम लोहिया, राजस्थान पुलिस जाबाज सिपाही गेना राम लोहिया, मास्टर भोमराज गोयल समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मंच संचालन लुम्बा राम लोहिया ने किया। सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती हम लोग खनौड़ा में मना रहे हैं और खनौड़ा में लगातार हर साल की भांति इस साल 5वां साल भी हम लोग खनौड़ा में आयोजित कर रहे हैं। और पहली बार जब खनौड़ा में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया तब बाबा साहब की जयंती को मनाया, शायद टीकुम्बा माँ साहब और भी कई लोग थे, बहुत कम लोग थे। धीरे धीरे बड़े हैं, उसके बाद 10 हुए, 20 हुए, 40 हुए, 50 हुए, 800 हुए। तो उम्मीद करता हूँ खनौड़ा में एक निश्चित रूप से हर साल की बातें कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ी हुई और जागरूकता सबसे बड़ा मैं मानता हूँ सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। तो सोशल मीडिया को जो एक मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वास्तविक रूप से हमें बाबा साहब को पढ़ने को मिला, बाबा साहब के बारे में वास्तविक रूप में सीखने को मिला। बहुत सारी चीजें किताबों में वो दी गई, हमें लगता है बहुत सारी चीजें, कोई चीजें उसमें अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं कई परिवर्तन उसमें देखने को मिलते। सोशल मीडिया पर कई और सवालों का जवाब देखते हैं तो कई बाबा साहब के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो कई अलग अलग सवालों का जवाब किताबों में कुछ अलग मिलते हैं, सोशल मीडिया का जवाब भी कुछ अलग मिलते हैं। तो मैं मानता हूं कि युवा साथी बाबा साहब की विचारधारा को, उनके संघर्ष को अपनी जिंदगी में ढाले। एक दौर था तब मैं बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, शायद जीरो था। तब मुझे वक्त मिला, एक ऐसा वक्त मिला मुझे कि मुझे उन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भगत सिंह, इन तीनों हस्तियों को हमने बहुत करीब से पढ़ा। और विशेषकर बाबा साहब के बारे में अगर हम वास्तविक रूप से पढ़ने बैठेंगे तो जो इच्छुक हैं, मैं युवा साथियों से, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे कहना चाहूंगा एक बार उनकी जीवनी के बारे में जरूर पढ़ें कि उनकी जिंदगी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। अभी तो हमें उनके अधिकारों से, उनकी मेहरबानी से, उनकी दया से बहुत कुछ हमें बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं मिल रही, सारी चीजें हमें मिल रही, सारे संवैधानिक अधिकार उन्होंने हमें दिए। अगर उनकी जीवनी के बारे में हम देखते हैं तो एक ऐसा स्टूडेंट जहां पर किसी दूसरी जाति के छाया भी पड़ जाती थी तभी उसकी पिटाई हो जाती थी, सब बाहर निकाल देते थे कि नीच जाति का है, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन उनकी जीवनी को अगर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उनके जीवन में उन्होंने जो संघर्ष किया है कि कितने अपमान उन्होंने सहे होंगे, कितने हालात, कितने विकट, कितने कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, घर भी संभाला। उसके बावजूद उनका संघर्ष, शायद मैं समझता हूँ कि उनके जब संघर्ष अगर 1% भी अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा समाज कहीं और बेहतर स्थिति में होगा। और बाबा साहब की विचारधारा के बारे में बाकी तो आदरणीय गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, जो हमसे कई वरिष्ठ हैं, जितने सालों से इस मामले में हैं। तो इसलिए इस बार प्रोग्राम हुआ है, अगली बार हम एक बार कहना चाहेंगे कि अगली बार थोड़ा सा आयोजन का कमेटी हम चाहता हूँ इसमें एक बार थोड़ी सी कमेटी हो ताकि एक व्यवस्थित रूप से हम इसको अभी आज भी
टीके ने अपने स्तर पर बहुत जल्दी भी 1 घंटे 2 घंटे सारी व्यवस्थाएं करी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार हम ये कोई किसी विशेष व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, किसी समाज का प्रोग्राम नहीं है, किसी जाति का प्रोग्राम नहीं है, तो एक छोटी सी 5-7 जन कमेटी हो जिसके अंदर 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम पूर्ण रूप से तैयारियां कर सके। और इस बार अगली बार हम चाहते हैं कि इससे भी भव्य आयोजन हम लोग करेंगे। अभी तो हम भी इन चीजों के लिए एग्री नहीं थे, कोई आएगा नहीं आएगा, कई चीजें होती है। तो मैं चाहता हूँ 5-7 जनों की अपनी एक कमेटी हो, चाहे 10 जने हो।